हर यूट्यूबर, हर ट्रेडर, हर सो कॉल्ड आपके यूट्यूब के ट्रेडिंग गुरुज आपको यही बोलते हैं कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आज फिर इसी चीज़ को गलत साबित करके बताऊंगा। आप सबसे पहले सबूत देखिए, ये हमारी कल की वीडियो है। इसको मैं प्ले कर रहा हूँ 9 मिनट्स 50 सेकंड्स के आसपास से। आप भी जाकर हमारी कल की वीडियो को देख सकते हैं। इसको सुनिए पहले। कल के दिन पे थोड़ा बहुत फॉल कर सकता है और ज्यादा, सो उसके लिए भी हमको रेडी। ठीक है। मैंने आपको कल बोल के गया था कि मार्केट कल यहाँ पर और ज्यादा फॉल कर सकता है, और वही फॉल हमको आज के दिन पे होता हुआ यहाँ पर नजर आया। सबसे पहले आपको हमने ये लेवल दिया था, इसकी मार्केट ने रिस्पेक्ट करी। फिर फ्री फ्लो, मार्केट में इस समय फ्री फ्लो था, तब भी मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट करी। उसके बाद में मार्केट हमारे ही लेवल के अंदर आकर क्लोज हुआ। इसके नीचे कोई लेवल आपको देकर हम लोग नहीं गए थे, और मार्केट ने एग्जैक्टली आज फिर वैसा ही किया जैसा आपको हम लोग बोल के गए थे। अब रही कल की बात, तो कल की बात में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट तो गैप डाउन। अरे भाई साहब, आप लोग गैप को ट्रेड करते हो क्या? लाइव मार्केट को ट्रेड करते हो या गैप को ट्रेड करते हो? गैप्स तो मार्केट में बन जाते हैं, ये लाइव मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं हम लोग। और जिस दिन गैप के लिए बोलता हूं, उस दिन मैं पहले बोल के जाता हूं कि अगर मार्केट में गैप अप या गैप डाउन हो गया, तो उस सिचुएशन में ये एनालिसिस नहीं सही रहेगा। लेकिन इस दिन मैं नहीं बोल के गया था। ठीक है, तो ये गैप लाइव मार्केट की बात थी, लाइव मार्केट की, गैप्स की बात नहीं होती। आप गैप को ट्रेड करते हो क्या? इतने ना समझ हो गए हो क्या आप लोग? ठीक है। बात फिर से वहीं की वहीं पर आएगी कि अगर मार्केट को आपको ये चीज बताई जाती है कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों ये क्या हो रहा है? यहां पर ये क्या हुआ? ठीक है। और यहां पर ये क्या हुआ? फिर ये क्या हुआ? यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ क्या हो गया? ये पिछले इतने दिनों से क्या हो रहा है, और ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? जबकि मैं मार्केट में जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो 4:30 बजे के आसपास अपलोड करता हूँ, या मैक्सिमम 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। तब तक कोई डेटा मार्केट में नहीं आया होता। प्योर प्राइस एक्शन होता है, और प्योर रिटेल साइकोलॉजी होती है कि आप लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हो। ठीक है। और कुछ कुछ लोग मुझे बोल रहे थे जिस दिन भी आपके एनालिसिस पर ट्रेड लेता हूं, उसी दिन लॉस होता है, जबकि हमारा एनालिसिस तो पिछले कई दिनों से सही जा रहा है। आप लोग मार्केट में लूज करने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि आप लोग अपने आप को गलत कभी नहीं समझते। ये मैं यहाँ पर, मैं ना आपको पर्सनली जानता हूँ, ना मैंने आपको कभी देखा, ना आपसे कभी बात करी, लेकिन मैं इस चीज को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि आपने अपना लोमड़ी जैसा दिमाग वहां लगाया होगा कि अगर ये सर बोल के जा रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, तो मैं कल यहाँ पर बाय कर लूंगा। और आपने वही चीज करी होगी कल के दिन पे, और आप लोग यहाँ पर ठुक गए। फिर आपको लॉस का सामना करना पड़ा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, असलियत में मार्केट जो होती है दोस्तों, मार्केट कभी भी किसी भी आदमी के हिसाब से नहीं चलती, ना इसको कोई भी आदमी अपने हिसाब से चला सकता है। मार्केट को सिर्फ रिटेल ट्रेडर के अपोजिट ही चलना होता है, चाहे आप इस चीज को मानो या ना मानो, चाहे आप लोग इस मार्केट में ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते रहो, चाहे कुछ भी ड्रॉ करते रहो, लेकिन मार्केट उसी हिसाब से चलेगी। और मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के अलग तरीके होते हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट करने के अलग तरीके होते हैं। ठीक है। आप लोग मार्केट में एक होली ग्रेल को ढूंढ रहे हो, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल कर दे, लेकिन आज तक कोई ऐसी चीज बनी ही नहीं, क्योंकि मार्केट में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी या फॉर्मेशन नहीं है। प्रॉब्लम है आपका दिमाग, आपकी ओवर ट्रेडिंग। अगर आपको 90% वाली सक्सेस रेशियो वाली कोई स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी ना, तब भी आप उस 10% में सब कुछ लूज कर दोगे। अगर आपने 90 ट्रेड प्रॉफिट में लिए, और वो 10 ट्रेड अगर आपके लॉस हुए, उन्हीं 10 ट्रेड में आप वो सब कुछ गवा दोगे जो आपने 90 ट्रेड से कमाया, और साथ में जो आपकी कैपिटल थी। ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ओवर ट्रेडिंग है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप से कैसे लड़ोगे। प्रॉब्लम ये है कि आप मार्केट में कैसे ओवर ट्रेडिंग को बंद करोगे, ओवर ट्रेडिंग को ओवरकम करोगे। आपके पास ऐसा कौन सा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है कि आप पूरा मंथ भी अगर मार्केट में लॉस करो, सो अगले मंथ के 5 दिन ही अगर आप प्रॉफिट करो, तो आपका पूरे मंथ का लॉस रिकवर होके आप प्रॉफिट की जर्नी में स्टार्ट हो जाओ। ठीक है। प्रॉब्लम मार्केट कभी है ही नहीं, प्रॉब्लम हम खुद हैं, हमारा दिमाग है प्रॉब्लम, हमारी ओवर ट्रेडिंग है प्रॉब्लम। मार्केट प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे खुद बताइए कि अगर मार्केट कितने भी ट्रैप्स बना रही है, कितने भी ट्रैप्स बना रही है, लेकिन आप सिर्फ मार्केट में कुछ लिमिटेड ट्रेड्स ले रहे हो, और सही जगह पर ट्रेड्स ले रहे हो, सो मार्केट आपसे पैसे कैसे ले लेगी? मार्केट आपसे पैसे तब लेती है जब आप मार्केट में वापिस ट्रेड करना शुरू करते हो, और बिना जानकारी के आप मार्केट में ट्रेड करते हो। जब आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हो यूट्यूब की वीडियोस देखकर कि हाउ टू डू ट्रेडिंग आपने लिखा यूट्यूब के ऊपर, और किसी की भी बात सुन के आपने देख लिया कि हाँ भैया यहाँ ट्रेंड लाइन बन गई है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ये वो बन गया है, तो आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया।
ठीक है? आपके ऑर्डर ब्लॉक वाले ऑर्डर ब्लॉक तो आज भी है ना, ऑर्डर ब्लॉक्स तो यहाँ पर आज भी होंगे। तो आज वो क्यों नहीं बता सकते कि मार्केट कहाँ जाएगी कल? ठीक है? आज आपके गुरुदेव क्यों नहीं बता सकते कि मार्केट कहाँ जाएगी कल, और मैं क्यों बता दे रहा हूँ? आप मुझे गलत मानिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बस मेरी बात को एक बार इस एंगल से सोचिए कि अगर मार्केट में, ठीक है, मेरे को गलत या सही मानकर मत समझिए, बस सिर्फ मेरी बात को सुनिए कि अगर मार्केट में ये जो भी सिस्टम आपको बताते हैं, जितनी भी चीज़ें आपको इंटरनेट पर बताई जाती हैं, कभी ट्रैप ट्रेडिंग आ जाती है, कभी ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, कभी एफएमजीसी आ जाता है, कभी एसएमजीसी आ जाता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, कभी ट्रेंड लाइन्स आ जाती हैं, कभी पैटर्न्स आ जाते हैं, कभी इंडिकेटर्स आ जाते हैं। सो अगर ये चीज़ें काम करती हैं, सो ये लोग आपको पहले दिन क्यों नहीं बता सकते कि कल मार्केट में क्या होगा? ठीक है? और मैं तो इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहा। सो मैं कैसे बता दे रहा हूँ मार्केट कल कहाँ पर जाएगा, कहाँ से घूमेगा, कल की पूरी रेंज, मार्केट इसी रेंज में रहा ना कल। कल आपके सामने आप वीडियो जाकर देखिए, उससे पहले की वीडियो देखिए, उससे भी पहले की देखिए, उसी रेंज में मार्केट रहता है जहाँ पर हम बोल के जाते हैं। कल तो एग्ज़ैक्टली डॉट टू डॉट इसी रेंज में था, है ना? सो अगर ये चीज़ें काम करती हैं, तो ये लोग क्यों नहीं बता पा रहे आपको? ये आपको क्यों बोल रहे हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है? ठीक है? और दूसरी चीज़, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, अगर वो मार्केट में काम करती हैं, ठीक है? सो अगर उसी जगह पर आप एक पावरफुल आदमी हो या बड़े प्लेयर्स की जगह पर आप हो, सो फिर आप उन चीज़ों को यूज़ क्यों करोगे जबकि आपके पास पूरा कंट्रोल है मार्केट का? आप मार्केट को यहाँ से भी नीचे ला सकते हो, यहाँ से भी नीचे ला सकते हो, सो आप मार्केट का यहाँ तक आने का इंतज़ार क्यों करोगे, और यहाँ तक मार्केट को लाएगा कौन? सबसे पहली चीज़। यहाँ तक मार्केट को लाएगा कौन? और अगर आप ही मार्केट को यहाँ तक लेके आ रहे हो, सो आप मार्केट को यहाँ से नीचे क्यों लेके जाओगे? क्योंकि आपने अपना पैसा पूरा बर्न तो यहाँ से मार्केट को यहाँ तक लाने में कर दिया। अब यहाँ से नीचे क्यों लेके जाओगे? फिर आप बोलोगे रिटेल ट्रेडर्स लाएँगे। रिटेल ट्रेडर्स का इतना वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता, क्योंकि रिटेल बाइंग एरियाज़ या रिटेल सेलिंग एरियाज़ या रिटेल ट्रेडिंग एरियाज़ बहुत डिफरेंशिएट करते हैं, अलग-अलग जगहों पर होते हैं। कोई यहाँ पर इस विक पर ट्रेड कर रहा होता है, कोई 20 ईएमए पर कर रहा होता है, कोई ट्रेंड लाइन पर कर रहा होता है, कोई किसी जगह पर कर रहा होता है। ठीक है? इसका मतलब रिटेल वॉल्यूम एक जगह पर इकट्ठी हो ही नहीं सकती, है ना? लॉजिकल बात है, कोई मेरे को सही मानने की या मेरे को भगवान मानने की कोई यहाँ पर बात ही नहीं है कि आप मेरे ऊपर उँगली उठाओ। मैं तो सिर्फ लॉजिकल सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूँ, जवाब आप या तो हमारे साथ क्लासेस में आकर ढूँढ सकते हो या आप खुद से भी ढूँढ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बोलते हो कि मैं कोर्स को प्रमोट करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मैं आपको सवाल देके जा रहा हूँ, आप ढूँढिए उनके जवाब, आप ढूँढ सकते हो तो। मैं कोई ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि मेरे पास ही आके ढूँढो, बस सही करो, जो भी कर रहे हो, सही करो, अपना पैसा बर्बाद मत करो। बाकी आप मेरे पास आओ या किसी और के पास जाओ, जहाँ मर्ज़ी जाओ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली सच बोल रहा हूँ, ठीक है? सो ये बात है। उसके बाद में आपके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको कभी नहीं बताया जाता। आपको हमेशा स्ट्रैटेजीज़ के पीछे ही भगाया जाता है, कभी स्ट्रैटेजीज़ ढूँढो, कभी फ़ॉर्मेशंस ढूँढो, कभी एफएमजीसी ढूँढो, कभी कुछ ढूँढो। जबकि सबसे पावरफुल रोल प्ले करता है आपका रिस्क। मान लीजिए आपके पास 10,000 की कैपिटल है, ठीक है? इस 10,000 की कैपिटल के ऊपर आपने 10 ट्रेड्स प्लेस किए, ठीक है? और 10% से कम आपको रिस्क लेना कभी सिखाया नहीं जाता। बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर्स मैं देखता हूँ जो कि लिटरली ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और उसमें 10% का वो लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं, स्टॉप लॉस ले रहे हैं। यानी कि आपने 10% 10 ट्रेड्स लिए तो आपकी कैपिटल खत्म है। और आप मुझे प्रूव करके बता दीजिए कि क्यों ऐसी स्ट्रीक नहीं आ सकती जहां पर आपके लगातार 10 स्टॉप लॉसेस नहीं जाएंगे? बता दीजिए। ठीक है? और अगर आप दिन में 10 स्टॉप लॉसेस कर रहे हैं, इंटरनेट पर जाकर कर लीजिए। अगर आप दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड्स कर रहे हैं, तो आप जितने ट्रेड्स ज़्यादा करेंगे, उतनी एक्यूरेसी आपकी कम होती चली जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप इंटरनेट पर डेटा को चेक करिए जाकर। सार्वजनिक डेटा है, मैं अपने से कुछ नहीं बनाता हूँ, और जो मैंने आपको जिस चीज़ को लेकर आप लोगों ने बहुत उँगलियाँ भी उठाई मेरे ऊपर कि हर रिटेल ट्रेडर मार्केट में लॉस में नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो। आपके सेबी ने ही डेटा दिया है, सबको दिया है, वो सिर्फ मुझे पर्सनली नहीं दिया। वेबसाइट पर जाकर देखो, 95% ट्रेडर्स लॉस में है, उसमें जो 5% है उसमें भी 3 से 3.5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे साल में एक ही ट्रेड प्लेस किया, उसमें 1 या 2 रुपए प्रॉफिट है। बस एक्चुअल जो रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट में है वो 1% ही है, और 1% में आप तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, है ना? सो अब हाँ, मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर दूँ, क्योंकि आप फिर बाद में ही कहानियाँ बना दोगे। वो जो 1% लोग हैं, वो फंड हाउसेस के साथ काम करते हैं। ठीक है? मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं, जो 1% में आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, वो फंड हाउसेस के साथ काम कर रहे होते हैं मोस्टली। अभी एग्ज़ैक्टली मैं इस तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा कि ये बिल्कुल सच है, बट ऐसा होने की संभावना है। ठीक है? सो यहाँ पर फिर वही चीज़ आ गई
कि मार्केट में अगर ये चीजें काम ही नहीं करती तो क्यों आपको इस साइड लगाया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी प्राइम और सबसे बड़ी एग्जांपल आप लोग खुद देखिए, ठीक है, कि रिलायंस रिलायंस कभी $130 बिलियन रिलायंस की या फिर मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ है, वो पैसा कहाँ से आया? क्या रिलायंस ने इतना प्रॉफिट बनाया? नहीं बनाया। तो क्यों आया? क्योंकि रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू है $130 बिलियन के आसपास, या उसके थोड़ा कम होगी, बाकी और कुछ चीजें होंगी, बट वो शेयर्स की वैल्यू है इतनी, इसलिए उनकी नेटवर्थ $130 बिलियन है। उनके बैंक अकाउंट में $130 बिलियन नहीं होगा, ठीक है। सो अगर इतने बड़े बड़े लोग इस मार्केट से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली मतलब उनका पूरा पैसा डिपेंड करता है उनके स्टॉक प्राइस के ऊपर, तो आपको क्यों लगता है कि एक ओवर स्मार्ट आदमी जो किसी गली नुक्कड़ पे बैठा हुआ है, सुबह 9 बजे जॉब पे जाता है, 5 बजे घर पे आ जाता है, उसको वो लोग इतनी इजीली इस मार्केट से पैसा लेके जाने देंगे? और आपको क्यों लगता है कि ये जो एफएमजीसी जैसी चीजें हैं, या फिर इस तरह की जो सार्वजनिक चीजें जो आपके पास आती हैं, आप तक पहुंचती हैं, वो क्यों सही होंगी? क्यों आपको गलत नहीं बताई जाएंगी? क्यों लगता है आपको ऐसा? मेरी बातों को मत मानिए, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ सवाल हूं, आप ऐसे मान के चलिए। आई एम जस्ट क्वेश्चन, मैं सवाल हूं, उसके अलावा कुछ नहीं हूं। मेरी बातों को मत मानिए, आप सवालों के जवाब चाहें तो खुद ढूंढिए, ठीक है। ये उतना आसान नहीं है और बहुत ज्यादा आसान भी है, ठीक है। जिस दिशा की ओर आप चल रहे हो, जहां से आप एक्यूरेसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो या मार्केट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, वहां जीतना इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल का मतलब इम्पॉसिबल ही होता है, नामुमकिन, मतलब नहीं किया जा सकता। वही चीजों को, अभी फिर से वही चीज, लॉजिकल चीज को सोचिए आप लोग। जिस चीज को आप यूज कर रहे हो उसी को सभी रिटेल ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ आप तक तो सीमित है नहीं, है ना। उस चीज को सभी रिटेल ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं, और जिसको आप यूज कर रहे हो उसी को उन लोगों ने भी यूज किया था जो इस मार्केट को छोड़कर अब वापिस जॉब करते हैं। सुबह 9 बजे जॉब पर जाते हैं और सुबह 5 बजे वापिस घर पर आ जाते हैं, ठीक है। सो आप नया क्या कर रहे हो? आप आउट ऑफ द मनी क्या सोच रहे हो? या आपने ऐसा क्या पकड़ लिया सिवाय मेरी वीडियो के नीचे गालियां देने के या मेरे को क्रिटिसाइज करने के अलावा? जबकि मैंने कभी आपको किसी चीज के लिए फोर्स किया ही नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चंस दे के जाता हूं आपको कि ये चीजें हैं, ऐसा है, और आपको आगे सोचना है। क्लासेस को ज्वाइन नहीं करना, वो करना तो आपके ऊपर है, ठीक है। ऑब्वियसली मैं तो प्रमोट करूंगा ना अपनी चीजों को। अगर मैं यहाँ पर अपनी क्षमता दिखा रहा हूँ आपको कि भैया ऐसा है, क्लियरली वन साइड लेके जा रहा हूँ, दोगला काम नहीं करके जा रहा हूँ कि ये लेवल टूटेगा तो यहाँ तक आएगा, ये लेवल टूटेगा तो यहाँ तक आएगा। क्लियर बोल के जा रहा हूँ कि कल मार्केट गिरने की संभावना हो सकती है, कल मार्केट पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, कल मार्केट गिर सकती है उसके बाद में साइडवेज रह सकती है। क्लियरली वन साइड लेके जा रहा हूँ, कोई दोगला काम नहीं करके जा रहा हूँ। उसके बदले में आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो, और जो दोगले काम करते हैं उनको आपने गुरु बना दिया हुआ है। और मुझे वैसे ये मत बोलना, मुझे गुरु नहीं बनना है, मुझे मत बनाना नीचे कमेंट्स में, ठीक है। मैं हमेशा सवालों के कटघरे में ही रहना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप एटलीस्ट आकर मुझे क्रिटिसाइज तो करो। जैसे आपने कल परसों मुझे पूछा कि ऑप्शन चेन की मदद से लिए होंगे ये नंबर, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया कि नहीं, आप भी करके देख लो, आज आपने भी किया होगा तो पता चल गया आपको कि ऑप्शन चेन कितना ही काम करता है, ठीक है। तो सवालों के कटघरे में अगर मैं रहूंगा तो मैं जवाब दे पाऊंगा, ठीक है। अगर मैं भी उनकी तरह आपका गुरुदेव बन जाऊंगा तो फिर सवाल नहीं होंगे, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बट सही दिशा से सीखिए। 1:1+1 2 होता है, ये आपने सीखा तो आपको पता चला, ठीक है। हर कोई उतना सक्षम नहीं है कि इतनी कोई भी कैलकुलेशन कर पाए, ठीक है। हर कोई उतना सक्षम नहीं होता। अगर अमेरिका इस समय दुनिया का सबसे डेवलप्ड नेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर सभी अमीर हैं। लिमिटेड लोग ही अमीर हैं, वही टैक्स पे करते हैं और उनकी मदद से पूरा देश चलता है, ठीक है दोस्तों। सो हर कोई उतना सक्षम नहीं होता, हमको चीजें सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। ईगो में रहकर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। मैं भी सीखता हूं, मैं भी समझता हूं, ठीक है। आपको भी सीखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मैनुपुलेट होके चीजों में उसी दिशा की ओर बढ़ते रहेंगे जहां बढ़ने के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है, सो आप फिर ऑब्वियसली वहीं बढ़ते रहेंगे। जब तक आप उस रास्ते को काटना नहीं छोड़ोगे या उस डिब्बे से बाहर निकलने की नहीं सोचोगे, तब तक आप वहीं पर तो गोल 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 घूमते रहोगे। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग पिछले कितने सालों से इन्हीं चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, सो दैट कि बाकी लोगों को भी पता चले जो अभी नए नए इस मार्केट में आए हैं या जिनका इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, कि वो लोग कितने कितने अरसे से इसी चीज को यूज कर रहे हैं और उन्होंने कितने कितने लोगों को ये चीज के बारे में सुनते हुए सोचा जो वही सेम ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज कर रहे हैं। कोई एफएमजीसी, कोई ट्रेंड लाइन, कोई इंडिकेटर, कोई ईएमएस, कोई कुछ, ठीक है।
सो क्लासेस ओबियसली आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मैसेज करके आप हमारे साथ चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको हम वहाँ पर सिखाते हैं, ठीक है। बाकी एनालिसिस की वीडियो संडे को शाम को आएगी, तब तक आप फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ आपको फिर यहीं।